नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं कि सिस्टम में बहुत गड़बड़झाला फैला हुआ है। बीते कुछ महीनों से भ्रष्टाचार एक बार फिर सुर्खियों में है। फाइजर से लेकर फील्ड तक ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर साफ है कि सिस्टम में सेंध बड़ी है और पकड़ छोटी। सवाल यह है कि आखिर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में कब तक बदलने का दावा करने वाली योजनाएं खुद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेंगी। सरकार अपनी तरफ से सख्ती दिखा रही है, निलंबन, जांच, कार्रवाई जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के ताजा मामलों ने शासन की जीरो टॉलरेंस नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी सड़क निर्माण में फर्जीवाड़ा तो कभी विभागों में रिश्वतखोरी। अब तो डिजिटल जो सिस्टम है उसमें भी रिश्वतखोरी के घुसपैठ के मामले सामने आने लगे हैं। सरकार सुशासन के लाख दावे करे, लाख कोशिश करे कि भ्रष्टाचार और घूसखोरी पर अंकुश लग जाए, लेकिन जिनके खून में ही घूसखोरी हो वो भला कैसे मान सकता है। नवंबर 2025 की शुरुआत में लोकायुक्त ने सेवानिवृत्त आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता जीपी मेहरा के परिसरों पर बड़े पैमाने पर छापे मारे थे। इन छापों में अधिकारियों के पास से 28 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति, सोना और लग्जरी कारें मिली हैं, जो उनकी वैध आय से 829% अधिक थी। शासकीय से लेकर निजी कार्यालयों तक घूसखोरी एक ऐसी सुचिता बन गई है कि कोई काम बिना रिश्वत के नहीं होते। यदि होते भी हैं तो लोगों को कई दिनों की परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। काम के लिए कई बार कई चक्कर लगवाए जाते हैं। घूसखोरी की रकम काम पर तय होती है, जितना बड़ा काम उतना ज्यादा पैसा। घूसखोरी की रकम कई कई बार तो इतनी ज्यादा होती है कि लोग कभी उतना सोच भी नहीं सकते। हर रोज की रिश्वतखोरी के ऐसे कई मामले सामने आते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्यों बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो सकता। कैसे लगे घूसखोरी पर लगाम, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। घूसखोरी से रंगे हाथ, पेशे से विश्वासघात पर। और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा। रमेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सामाजिक कार्यकर्ता पिंकी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हैं। पिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत रमेश जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आती है। रमेश जी, ये वाकई बहुत गंभीर मुद्दा भी है, बड़ा प्रश्न भी है कि सबको अपने काम का पैसा मिलता है। शासकीय कर्मचारी हो, अधिकारी हो, वो काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है। इसके बावजूद आम जनता का कोई भी काम हो, ये आज से नहीं है, हम शुरू से ये चीज़ों को देखते आ रहे हैं। जब भी अपना कोई काम कराना होता है, घूसखोरी आती है, रिश्वतखोरी आती है, बिना पैसे के काम नहीं होता। कई लोगों पर नकेल कस के इसे कम करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन ये कभी बदला नहीं, कभी रुका नहीं कि हाँ बिना घूसखोरी या रिश्वत के कोई काम हो रहा हो। तो इसको कैसे रोकें या इस पर कैसे लगाम लग सकती है और मुख्य जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, मोटे तौर पर कहीं न कहीं इसके जो मुख्य ज़िम्मेदार अगर कोई है, तो समाज में गिरती हुई नैतिकता है। ये नैतिकता केवल ये सरकार की रिश्वतखोरी में नहीं गिर रही, ये समाज के विभिन्न आयामों में रिश्वत मतलब ये दिख रही है। और आप ये कहीं न कहीं आप ये देखिए उसकी गिरावट है। कुछ उदाहरण तो आपने गिनाए हैं। आप कल्पना कर सकती हैं कोई हवाला वाले अगर पैसे लेकर के जा रहे थे, तो पुलिस वालों ने करोड़ों रुपए लूट लिए और बाँट लिए उसमें। अभी कल-परसों एक खबर आई एक्साइज़ की कोई अधिकारी इतना दबाव बना रही थी कि वो उसने सुसाइड कर लिया है ठेकेदार ने। तो ये घटनाएँ तो वो हैं जो समाज के सामने आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो समाज जीवन में वाक़ई आपने सही कहा रिश्वत इतनी हावी हो गई है और उसका एक कारण है कि जो सिस्टम चल रहा है प्रशासन का, ये सिस्टम अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था और अंग्रेज़ों ने ये जो सिस्टम बनाया था, वो पैसे के वसूली के लिए बनाया था। तभी तो उन्होंने नाम ही उसका कलेक्टर रखा था और वो तमाम पैसों की उसपे वसूली होती थी। अंग्रेज भले चले गए लेकिन वो सिस्टम ज्यों का त्यों रह गया। नाम बदलने से मानसिकता बिल्कुल नहीं बदली। मैं समझता हूँ ये सरकारों से नहीं होता। आप मुझे बताइए पूरे के पूरे अगर मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो लाखों लोगों का प्रशासन तंत्र है। मंत्री तो केवल 30-32 ही हैं। सरकार बदल जाएगी तो भी 30, 32, 35 ही दूसरे लोग रहेंगे। तो ये जो 30, 32, 35 जो है ये 90% तो अपने कामों में ही लगे रहते हैं। उनको चूँकि चुनाव में भी जाना है तो अपने काम में भी लगे हैं। तो वो इस पर ध्यान दे नहीं पाते। तो कुल मिलाकर के सामाजिक जागृति की बहुत आवश्यकता है और जिन लोगों को काम पड़ रहा है
उनको भी ये चाहिए कि पैसे दे कर के काम कराने की बजाय उसको रिकॉर्ड रखें और उसकी शिकायत करें। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ। ये कहीं न कहीं व्यक्ति का एक स्वभाव में आ गया है कि पैसे दे कर के, लालच दे कर के काम कराना। आप कल्पना कर सकते हैं, मंदिर अगर आदमी जाएगा तो भगवान जी से कहेगा कि मेरा काम कर दो, मैं नारियल चढ़ाऊँगा, मेरा काम कर दो, मैं ₹500 का प्रसाद चढ़ाऊँगा। ये जो मानसिकता है, समाज को इस मानसिकता से उभरना है और उभर करके कहीं न कहीं स्टिक रहना है कि हमको पैसा नहीं देना, कैसे आप नहीं करोगे? आज मीडिया इतना सक्षम हो गया है कि छोटी-सी बात को भी मीडिया उठाता है, जनप्रतिनिधि भी कुछ भी हो शिकायत तो सुनेंगे ही। सरकार के सामने जो शिकायतें आती हैं, सरकार कार्रवाई करती है। इसी मध्य प्रदेश में एक आईएएस दंपति को जेल हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के सरकार कार्रवाई करती है, लेकिन इसमें सामाजिक चेतना की बहुत आवश्यकता है और चरित्र निर्माण की बहुत आवश्यकता है। जी। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। पिंकी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पिंकी जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी। पिंकी जी, क्योंकि आप जी, एक जी। सामाजिक आवाज़ आ कार्यकर्ता रही भी है हैं। राखी जी। हाँ, आपकी आवाज़ पहुँच रही है। हुँ, मैम देखिए, बड़ा गंभीर विषय है। लोगों के पास कैसे हुँ, बेहिसाब संपत्ति हो जाती है, इसके कई घटनाक्रम हमने देखे। एक आम सैलरी में आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी संपत्ति इतनी हो जाती है, जिसका आकलन करने बैठे तो वाक़ई में एक बड़ा प्रश्न आता है कि कैसे? इन सब के पीछे ये घूसखोरी, हुँ, रिश्वतखोरी, बिना पैसे के काम नहीं करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि क्यों? ये बात सच कही है रमेश जी ने कि नैतिकता की कमी बिल्कुल है। आप अपने जो काम कर रहे हैं उसकी आपको सैलरी मिलती है, फिर एक आम व्यक्ति अपने किसी काम के लिए यदि आपके पास आता है तो आप उससे रिश्वत क्यों ले रहे हैं? और कई बार ये बात सच है, अमाउंट इतना ज्यादा हो जाता है रिश्वत का कि लोग प्रेशर में आके उन्हें समझ नहीं आता कि वो करें तो करें क्या। और इसी से मिलते जुलते हमारे सामने अभी हुँ। लेटेस्ट में बहुत मामले आए हैं कि सुसाइड तक करना पड़ रहा है। तो ये बहुत गंभीर विषय है, कैसे इस पर जी। लगाम लग सकती है, कैसे इस विषय को आप देखती हैं? राखी जी, सच में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे आज हम बात करने बैठे हैं। मतलब ये जो खबरें अखबारों में आ रही हैं और बड़े-बड़े जो नाम निकल कर सामने आते हैं, सोने से भरी हुई कार मिलती है। मतलब आप सोचिए कि कितना सोना था उस कार में। अच्छा, और कुछ टाइम के बाद वो बंदा छूट भी गया, जेल से छूट भी गया, उसकी ज़मानत भी हो गई है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो ये ज़मानत कैसे हो गई? क्योंकि कहीं न कहीं कोई तो मिला हुआ होगा। तो पैसा किस लेवल पे बँटता है, कहाँ-कहाँ पे बँटता है और किस तरीके से चीज़ें होती हैं, ये कहना और समझना आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है, वो भी आम इंसान पे ही के लिए ही हो रहा है। क्योंकि हमें अगर कोई काम सीधे रास्ते से करवाना है या हम हमारे बच्चों से बोलें कि भाई आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं या सरकारी दफ्तर में जाके आप कोई काम करवा सकते हैं, कोई स्कीम्स का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, तो उन बच्चों को बिल्कुल क्लियर है ये चीज़ें कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, बहुत सारा पैसा इसके पीछे देना पड़ेगा। मेरी ही ज़मीन है, मेरी ही ज़मीन की नफ़्ती मुझे करवानी है, लेकिन मुझे फिर भी पटवारी को पैसा देना है, मुझे बीच के जो और ऑफ़िसर्स हैं, उनको सबको पैसा देना है। कई बार मतलब एक मुद्दा आया था कि एक जज के बंगले से बहुत सारा कैश मिला था। अच्छा, और हद देखिए, मतलब लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं क्या ये लोग? जो कैश मिला था, आगजनी हुई थी वहाँ पे और बहुत सारा कैश मिला और अगले दिन सुबह वो सारा का सारा वहाँ से साफ कर दिया गया। मतलब गायब ही हो गया। एक खबर पब्लिक को पता चल गई कि कैश मिला है, अगले दिन पता चला कि वहाँ पे कुछ था ही नहीं। ये क्या होता है? मतलब और फिर यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है कि पूरा सिस्टम करप्ट है। पूरे सिस्टम में कहीं न कहीं हर व्यक्ति इसके अंदर इन्वॉल्व है, हर व्यक्ति इसके अंदर लिप्त है। अदरवाइज़ इतने बड़े-बड़े जो मोटे आसामी वो छूट कैसे जाते हैं? तो ये जो एक चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे टोटल जो सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उन सभी सरकारी कार्यालयों पर से आम जनता का विश्वास हटता चला जा रहा है। राखी जी, हमारे यहाँ तो हमने एक अभी वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि एक ठेकेदार था सरकारी, हुँ। उस सरकारी ठेकेदार ने अपने घर में सोने के नल लगवा रखे थे। उसके घर में छोटी से छोटी चीज़ें सोने की लगी हुई थी और बहुत पुराना कोई वो पुश्तैनी या बहुत खानदानी उसका काम नहीं था। कुछ सालों पहले उसने काम शुरू किया था। तो फिर राकेश जी, अगर कोई पुल गिर जाता है या कोई जो बड़ा-सा कंस्ट्रक्शन है, वो भर-भरा कर गिर जाता है और उसमें 20, 25, 30 लोग मारे जाते हैं, तो बहुत समझने वाली बात है कि जब बनाने वाले को इतना ज़्यादा कमीशन खुद वो रख पा रहा है, तो उसने बाँटा भी कितना सारा होगा और जब इतना कमीशन बँट गया होगा, तो जो सच में स्ट्रक्चर खड़ा हुआ होगा, उसमें क्या ही मटेरियल लगा होगा। तो कीमत हम ही भुगत रहे हैं।
जो आम जनता है वो कीमत भुगत रही है। सर ने, रमेश जी ने जैसे बताया कि लोग शिकायत भी करते हैं, लोकपाल में शिकायत भी करते हैं और बहुत सारे मुद्दे सामने आते भी हैं, रिश्वत लेते हुए बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मैं आपको बताऊँ, एज़ ए प्रोफेशनल आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, तो मेरे भी कई सारे काम होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। लेकिन क्या होता है ना राखी जी, कि सभी के बारे में मैं शिकायत नहीं कर सकती। अगर मुझे सर्वाइव करना है, अगर मुझे ज़िंदा रहना है, तो मुझे चीज़ें छुपा के रखनी होंगी। मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर शिकायत कर दूँगी, पूरी चेन के बारे में अगर मैं बोलने के लिए यहाँ पे जाऊँ, तो फिर बड़ा एक विचित्र सी बात निकल के आ जाती है कि अगली बार से मुझे कोई अच्छी ज़िम्मेदारी वाले काम सौंपे ही नहीं जाएँगे, या मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, या फिर मेरी पूरी फाइलें पुरानी से पुरानी निकाली जाएँगी और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाएगा। जैसे कि व्यापम घोटाले के बाद हमने देखा था कि जितने व्हिसल ब्लोअर्स थे, उनको भी बहुत ज़्यादा हैरास किया गया और उसके जितने भी, उसके अंदर जितने लोग इन्वॉल्व थे, उनमें से करीब 90% लोगों को सुसाइड करनी पड़ी या किसी न किसी तरह से वो लोग मारे गए हैं। तो ये जो चक्रव्यूह है राखी जी, इस पे बात भी बहुत लिमिटेड की जा सकती है। थोड़ा-सा ही कुछ बोला जा सकता है और थोड़ा-सा ही डिस्कशन हो सकता है। ये जो चक्र है, इसको तोड़ने के लिए सरकारों को बहुत ज़्यादा मजबूत इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी और न सिर्फ सरकारों को, बल्कि जो व्हिसल ब्लोअर्स हैं, उन लोगों की हमें प्रोटेक्शन भी उनको बहुत प्रॉपर्ली देना पड़ेगा। और एक एक भरोसा जब तक समाज में नहीं आएगा, क्योंकि जब जज ही बिके हुए हैं, जब पुलिस प्रशासन ही बिका हुआ है, जब लेने वाला, देने वाला, नीचे से लेके ऊपर तक की चेन वाला हर व्यक्ति बिका हुआ है, तो कोई क्यों ही अपने जान को जोखिम में डालेगा ना? तो बहुत विश्वास हमें जनता में लाना पड़ेगा कि अगर आपके साथ कोई इस तरह से रिश्वतखोरी की बात चल रही है, कोई पैसा माँग रहा है, तो आप खुलकर उसके बारे में बात कर सकते हैं। और राखी जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, जितने भी शिकायत करने वाले लोग होते हैं, वो शिकायत करने वाले लोग होते हैं जो कम पढ़े-लिखे तबके से होते हैं। पढ़ा-लिखा समझदार इंसान क्योंकि सारी चीज़ें समझता है, वो तो शिकायत भी नहीं करता। तो जो कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं, वो बता देते हैं, बोल देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, है ना? तो वो अपनी भावनाएँ पे कंट्रोल नहीं कर पाते और बता पाते हैं। लेकिन जो पढ़ा-लिखा वर्ग है, वो तो खुद इसी में शामिल हो जाता है और ये जो भ्रष्टाचार है, इसकी कड़ी कहीं पे ब्रेक नहीं हो पाती है। बहुत अच्छा मुद्दा लेके आज आप बात कर रही हैं। लेट्स सी हम किस कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। बिल्कुल। राखी जी। रमेश जी, देखिए एक बात तो है, ऐसा नहीं है कि सरकार की सख्ती नहीं है। सरकार समय-समय पर अपना काम कर रही है, ज़िम्मेदारियाँ निभा रही है और ऐसा नहीं है इस तरह के जो केसेज़ आते हैं, उसको लेकर एक्शन नहीं होता। बहुत बार होता है, पहले भी हुआ है। बात इस चीज़ की है कि कुछ ऐसा नियम बनाया जाए या इस तरीके की मॉनिटरिंग की जाए कि कोई भी यदि अपने काम के लिए आ रहा है तो आप कम से कम जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो रिश्वत ना लें। देखिए, ये छुप के आड़ में ज़रूर किया जा सकता है, इसके पीछे एक चेन बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सख्ती तो सरकार को करनी पड़ेगी। आप इसमें कुछ ऐसी चीज़ों को लाइए, शामिल करिए या ऐसी टीम रखिए कि ऐसा करने से पहले कोई सोचे, क्योंकि देखिए जिसके पास पैसा है, जिसको कोई बड़ा काम करवाना है वो तो दे देगा, लेकिन आम व्यक्ति जो अपने छोटे छोटे काम के लिए जा रहा है, बताइए कई कई जगह तो की तो ऐसी स्थिति है कि हम तो चलिए 2000, 5000, 10,000, लाखों की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं जगह छोटे छोटे काम के लिए कि 500 रुपए भी मांग लेते हैं कि आप देंगे तो काम होगा। उनकी हुँ, स्थिति सोचिए ना, जो हुँ। जो 100 रुपए भी नहीं दे पा रहे हैं, एक बहुत गरीब तबका, वो बेचारा क्या जाएगा। तो जनहित के लिए तो आप हैं, आपको सारी चीजें करनी है, सरकार की जिम्मेदारी है, तो कुछ तो ऐसा एक कड़ाई से इसकी मॉनिटरिंग कराई जाए, कुछ नियम बनाया जाए, कोई टीम बनाई जाए जो इस पर सख्ती से काम करे। देखिए, कुल मिलाकर के राखी जी नियम पूरे बने हुए हैं और टीम भी है, टीम लोकायुक्त भी है, ईडी भी है और बहुत सारे सारे संस्थाएँ हैं। अगर नियम नहीं होते, आप कल्पना कर सकते हैं वो जो खेल कौन-सा दिल्ली में हुआ था उसमें केंद्रीय मंत्री जेल गए हैं। कॉमनवेल्थ 18 उस कॉमनवेल्थ। उसमें केंद्रीय मंत्री जेल गए हैं। मध्य प्रदेश में जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, आईएएस दंपति को बर्खास्त किया। अभी वो सिवनी है कहाँ पर डीएसपी लेवल की महिला गिरफ्तार हुई है। हम्म। तो नियम तो हैं, नियम के तहत ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, सबसे पहले तो एक कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तर पर वातावरण बनना चाहिए कि जो व्यक्ति आ रहा है, वो पीड़ित व्यक्ति आ रहा है, हमको उसकी पीड़ा दूर करना है। उसके बजाय जो बाबू बैठा हुआ है, जो अधिकारी बैठा हुआ है, वो सबसे पहले ये देखता है कि मामला क्या है और उसमें कितने पैसे वसूल कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये जो वातावरण बन गया है कहीं न कहीं, इस वातावरण को क इसमें के लिए ये राजनीति से बहुत अलग हट करके समाज के लोगों को, जागरूक लोगों को आगे करके इसका एक वातावरण जैसा बनाना पड़ेगा। कुछ कुछ जिनके पास समय है तो
पटवारी के खड़े होकर ये नामकरण करने है नहीं है, आप कल्पना कर सकते हैं। ये उदाहरण है यहाँ पर कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है वो जीप में अपना लाभ बढ़ाता इसलिए उसको कर कोई क्या कर नेता भाव के भीतर ये भीतर उसका ये मुझे रमेश जी आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से, ऑडियो बहुत ब्रेक हो रहा है। रमेश जी ऑडियो बहुत ब्रेक हो रहा है, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिएगा एक बार। नहीं ऑडियो हाँ बिल्कुल नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। एक बार फिर से आपको जल्दी से रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी बात प्रॉपर और पूरी तरीके से आ पाए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं सुन पा रही हूँ। तब तक मैं पिंकी जी आप क्या मानती हैं इसको लेके, जैसे कि अभी रमेश जी कह रहे हैं नियम भी है, तमाम चीजें हैं, टीमें काम कर रही हैं, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन टीमें तब काम कर रही हैं जब उन तक शिकायत पहुंच रही है। क्या लगातार उनकी मॉनिटरिंग हो रही है? यदि मॉनिटरिंग हो रही होती तो ये सारी चीजें तो मुझे लगता है हर दिन एक मामला आपको सामने दिखेगा। ये सारी कार्रवाई हुई है, जहां शिकायत हुई, तमाम चीजें हुई, उस पर जब तक कोई कंप्लेन नहीं जाएगा, जब तक मैं आपसे नहीं कहूंगी कि मैम इस काम के लिए मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं, प्लीज इसको लुकआउट करिए, तब तक आप कैसे उस पर एक्शन लेंगे? लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रॉपर एक टीम हो जो नजर रखे कि कहां किस तरह से कितने लोग किस काम के लिए दिन भर में पहुंचते हैं, वो इस तरीके से यदि नजर रखे तो शायद हम बहुत हद तक इस पर लगाम लगा पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल राखी जी आप सही कह रही हैं। अब देखिए ना, मतलब एक बहुत ही बहुत बहुत आम सी बात है कि जगह जगह हमारे यहाँ इंदौर में तो बहुत होता है ऐसा, कोने पकड़ लिए हैं ट्रैफिक पुलिस वालों ने। कुछ कुछ कोने ऐसे डिफाइंड है कि वहां पे वो 5-7 लोग खड़े हो जाते हैं, उनको ट्रैफिक मैनेज नहीं करना है। मैडम आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, इसको कोई भी ऑफेंस की तरह ना ले मैडम, उनको बिल्कुल भी ट्रैफिक मैनेज नहीं करना है। चौराहे पे गाड़ियां किधर से किधर जा रही हैं किसी को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो साइड में एक जगह पे खड़े हुए हैं और वहां पे खड़े होकर वो चालान बना रहे हैं, और वो चालान बनाने में भी मैं तो खुद इस बात की विक्टिम हूँ कि वो उन्होंने जल्दी जल्दी आके मुझे डराया कि लाइए लाइए पैसे दीजिए पैसे दीजिए। पिंकी जी आपकी भी आवाज नहीं आ रही, कुछ जी 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 हाँ जी, अभी नहीं मेरी आवाज आ रही है, मैं एक्चुअली स्क्रीन मुझे नहीं दिख रहा था। हाँ जी, तो मैंने उनको बोला कि नहीं आप मुझे ऑनलाइन भेज दीजिए। तो मैडम आज तक मेरे पास ऑनलाइन में कोई कंप्लेंट नहीं आई है, मुझे कोई चालान पे करना नहीं पड़ा है ना। लेकिन अगर मैं उस टाइम उस बंदे को दे देती पैसा तो वो आराम से 1000 रुपए मुझसे लेके जा चुका होता। तो ये तो हर चौराहों पे सड़कों पे ये सारा सिस्टम चल रहा है, तो हम इसको ही नहीं पकड़ पा रहे, तो फिर छुप के अंधेरे में जो पैसा लिया जा रहा है, टेबल के नीचे से जो पैसा लिया जा रहा है, वो तो बहुत मुश्किल है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनना चाहिए, लेकिन उस सिस्टम में बैठने वाला व्यक्ति भी करप्शन फ्री होगा इसकी गारंटी कौन लेगा? अब ये तो शायद रोबोट जब आ जाएंगे ना, सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब काम चलेगा, तब शायद हम इन चीजों को कर पाएंगे। एंड मैडम मैं आपको सीरियसली बताऊं, मेरा एक डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में मुझे बहुत ज्यादा काम करना होता है, और पहले वो डिपार्टमेंट में हम पेपर्स मतलब फिजिकली सबमिट करते थे। जब तक हम पेपर्स फिजिकली सबमिट करते थे तब तक हम 10 साल पुराने पेपर्स भी लगा पाते थे, इजीली पैसा देके काम हो जाता था। लेकिन अब सारा कुछ काम ऑनलाइन हो चुका है। पर राखी जी मैं आपको बताऊं, देयर आर वेज, वो ऑनलाइन में भी आपसे पैसा वसूल लेते हैं। आपके डॉक्यूमेंट को इस तरीके से हटाता है कि आप परेशान होके ढूंढते हैं कि कौन डिपार्टमेंट में काम, कोई ना तो जो पहले 5,000 हो रहा था वो काम अब हमें 50,000 1 लाख देकर करवाना है। तो ऑप्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के बाद ऑनलाइन नहीं हुआ है और हम लोगों को ह्यूमिलिएशन जो भी ज्यादा गई। तो ये ठीक है मैम, आपको रोकूंगी, आपका ऑडियो भी ब्रेक हो रहा है, पता नहीं कुछ नेटवर्क इशू हुआ है। अभी तक बहुत क्लियर थी वॉइस, लेकिन उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा ही ब्रेक हुई ऑडियो, तो प्रॉपर समझ नहीं आया। एक बार आपको भी रिकनेक्ट करते हैं क्योंकि अभी टाइम है। रमेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज़ अपनी बात पूरी कीजिएगा। मेरी आवाज़ पहुँच रही है रमेश जी? चलिए रमेश जी शायद मेरी आवाज़ नहीं, रमेश जी आप सुन पा रहे हैं? नहीं रमेश जी शायद नहीं सुन पा रहे। मुझे सुन पा रहे हैं? मैम आप सुन पा रही है मुझे? जी जी हाँ, तो आप कंप्लीट करिए क्योंकि लास्ट में आपका ऑडियो चला गया था, तब तक आप कंटिन्यू करिए। जी, तो राखी जी मतलब हर छोटी छोटी जगह पे सभी को, गवर्नमेंट को भी पता है,
कलेक्टर्स को भी पता है, उनके नीचे बैठने वाले सबऑर्डिनेट्स को भी पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं या तो इन लोगों की सैलरीज़ बहुत कम है, इनके नीचे बैठने वाले लोगों को जो सरकार पैसा दे रही है, जो इनको वेतन दिया जा रहा है, वो कहीं न कहीं बहुत कम है और ये किसी भी कार्रवाई से डरते नहीं हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी हम जितना कमा लें, जितना वसूल सकें, बटोर लेते हैं। तो या तो सरकार को एक काम करना चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन सबके वेतन जो है वो इतना ज़्यादा कर दिया जाए कि वो डरें कि मेरी नौकरी चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? और लेकिन फिर मैम एक इसमें सिंगल रुपया भी कोई किसी से कभी माँगे। मैं मानती हूँ, लेकिन मैम इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सिर्फ वो तबका नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जिनको पूरी पावर दी गई है, जो कमिश्नर लेवल के भी होते हैं हर डिपार्टमेंट वाइज। देखिए अभी जो ठेकेदार वाला मामला आया उसमें जो मैम आई, तो उसमें मुझे नहीं लगता उनका वेतन इतना कम होगा कि उन्हें इतनी महीने के लाखों रुपए चाहिए थे या करोड़ों रुपए चाहिए। तो ये इस तरह के विषय भी आते हैं ना, ये सवाल खड़े करते हैं कि आप इतना ज्यादा तो नहीं कमा रहे हैं कि आपको ऊपर से भी मोटी कमाई चाहिए, वो भी एक आम व्यक्ति को परेशान करके। राखी जी, एक बहुत समय हो गया है, थोड़ा समय हो गया है, आपको याद होगा कि मुकेश अंबानी से किसी ने, एक पुलिस वाले पर्सन ने कुछ पैसा मांगा था। याद है आपको? उसने पैसा मांगा था मुकेश अंबानी से और तब ये कहानी, अब ये पता नहीं झूठी कहानी है या सच्ची कहानी है, तब ये कहानी निकल के आई थी कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जितने भी सरकारी दफ्तरों वाले लोग हैं, इन लोगों को टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपको इतनी वसूली करके पैसा ऊपर पहुंचाना है। तो अगर ये सच्ची घटना है, अभी तो हमें पता ही नहीं है कि इसका सच क्या है। अगर ये इस तरह की चीजें सच्ची हैं, तो वेतन कितना भी हो, बंदे को टारगेट है। देखिए ना, आप ट्रांसफर में भी पैसा लगता है। आपको जो प्राइम लोकेशन दी गई है, उस प्राइम लोकेशन पे अगर आपको काम करना है, तो आपको महीने के इतने पैसे ऊपर पहुंचाने पड़ेंगे। ऐसा सुनने में आता है। रियली वी डोंट नो कि असलियत क्या है, लेकिन ये सब कहानियां सुनने में आती हैं। तो हो सकता है इस तरह का ऊपर से प्रेशर हो और इस कारण ये लोगों को इतना पैसा वसूल करना पड़ता हो। ठीक है मैम, तो ये भी कहानियां रमेश जी, जुटलाई नहीं जा सकती। हाँ रमेश हाँ जी जी। सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आई आवाज आपकी प्लीज जी। अपनी बात पूरी करिएगा। और एक बात अभी पिंकी जी जो कह रही थी, थोड़ा सा उसी को एक प्रश्न के माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि जैसे एक छोटा कर्मचारी तो ठीक है, वो कह रही थी हो सकता है सैलरी कम होती है तो वो ज्यादा कमाना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, क्या उनको कोई टारगेट होता है? क्योंकि उनकी सैलरी तो पर्याप्त होती है, इसके बावजूद उनको इस तरह से रिश्वत लेनी पड़ती है, तो क्या वो पैसा कहीं और भी पहुंचता है? ये एक संदेह जता रही है वो। देखिए, कुल मिलाकर के सैलरियां आजकल कम नहीं है। छोटी तनख्वाह वाला मास्टर वास्टर को सब छोड़ दीजिए, जो नई भर्ती हो रही है। बाकी कल्पना करते हैं कि आईएएस की तनख्वाह 2.5 लाख रुपया है, इंस्पेक्टर की तनख्वाह 1 लाख से ऊपर है, सिपाही की तनख्वाह 60-70 हजार से ऊपर है। इस समय अब सैलरी स्ट्रक्चर में कोई समस्या नहीं है। अब तो और नया वेतन आयोग आ रहा है। तो ये असल में व्यक्ति की नियत होती है। जैसा कि पिंकी जी ने खुद कहा कि उन्होंने देखा था किसी व्यापारी को, वो सोने का नल लगवा रहा है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं व्यक्ति की एक हविश होती है। उस हविश के तहत वो रुपयों का ढेर लगाना चाहता है। जैसा कि हमने देखा कि कार भरी हुई है नोटों से। अगर जरूरत होती, मान लीजिए 1-2 लाख की, 1-8 करोड़ की जरूरत होगी, करोड़ों 100 करोड़ रुपए से कारों में भरे हुए हैं। तो ये व्यक्ति की नियत है जो ज्यादा से ज्यादा उसमें पैसा कमाना चाहता है। हालांकि ये चर्चाएं बहुत है कि साहब वसूली का टारगेट होता है, सच क्या है ये तो कह नहीं सकते, लेकिन ये चर्चाओं में तो आता है। लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यक है, जो सामान्य व्यक्ति है उसकी संकल्पशीलता को जगाना, और वो ये तय करे कि नहीं, मुझे नहीं देना काम, मेरा 1 महीने बाद होगा, 4 दिन बाद होगा। लेकिन इस समय जो समय की गति है, हर आदमी चाहता है कि 1 मिनट में काम हो। जैसा कि पिंकी जी ने कहा कि हर आदमी चाहता है, चौराहे पे पुलिस वाले ने रोक लिया, दे करके 150 रुपए और 500 रुपए दे करके वो तेजी से निकले। ये जो भाव है, दो दाव और निकलो, जन सामान्य को उबरना होगा और उसको समाज की नैतिकता का पकड़ना। जी बिल्कुल, चलिए समय भी हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, घूसखोरी की जहां तक बात होती है, रिश्वत की जहां तक बात हो रही है, ये बात तो बिल्कुल सच है कि अपने पेशे के साथ, आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ विश्वासघात मत करिए, क्योंकि ये लगातार जो मामले बढ़े हैं, सरकार तो सख्ती कर रही है, इसलिए ये मामले हैं, इन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन हर काम के लिए आप घूस लेंगे, रिश्वत लेंगे, हर आम व्यक्ति को परेशान करके आप पैसा वसूल करेंगे, ये न्याय उचित नहीं है, नैतिकता भी नहीं है। इसलिए ऐसी तमाम चीजों के लिए टीम होने के बावजूद वाकई में एक और ऐसी कोई मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, और खुद के अंदर भी वो चीजें लानी पड़ेंगी कि आप इस तरह की चीजों में संलिप्त ना हो, तब जाके कहीं कुछ लगाम इस पर लग पाएगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।